दिवसीय मलेशिया दौरे पर रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ये रणनीतिक दौरा है। मलेशियाई पीएम से द्विपक्षीय चर्चा प्रधानमंत्री करने वाले हैं। भारतीय समुदाय के साथ भी चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री यहां पर नजर आएंगे। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अलग अलग सेक्टर्स में अगर हम देखें तो सहयोग बढ़ने की सबसे ज्यादा संभावनाएं लेकर आया है। देखिए, आपको ये बता दें कि अगर इस पूरी विजिट की बात करें तो जाहिर तौर पर ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। कैसे, ये आपके लिए समझना जरूरी है। लेकिन इससे पहले मलेशिया पर प्रधानमंत्री की प्लानिंग क्या है वो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मलेशिया को लेकर देखिए, अगर हम बताएं आपको, क्योंकि इस वक्त अगर आप समझेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए रेयर अर्थ मटेरियल की जरूरत है। सरकार ने बजट में डेडिकेटेड REE कॉरिडोर्स बनाने का ऐलान किया है। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये कॉरिडोर बनाए जाएंगे। माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। हर साल 6000 मीट्रिक टन रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट यानी REPM बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये मैग्नेट ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस में इस्तेमाल होंगे। केंद्र कैबिनेट ने नवंबर 2025 में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट को मंजूरी दी थी। इसके लिए सरकार ने 7280 करोड़ का बजट रखा है। मलेशिया में लेनास प्लांट दुनिया का बड़ा REE प्रोसेसर है। चीन के बाहर इस तरह का पहला ऐसा प्लांट है लेनास। 2025 में लेनास प्लांट में भारी रेयर अर्थ एलिमेंट का कमर्शियल उत्पादन भी शुरू हुआ है। और साथ ही आप ये भी देख पा रहे हैं कि आखिरकार ये जो विजिट है गेम चेंजर कैसे है। सबसे बड़ी बात है कि सेमीकंडक्टर पार्ट्स आसानी से मिल पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग स्पीड को बढ़ाया जाएगा। चीन पर जो निर्भरता है उसको भी कम करने में कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है और इसी वजह से इस दिशा में ये कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। सबसे खास बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के मलेशिया दौरे पर है। यहां पर वो दरअसल मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम के न्योते पर इस वक्त पहुंच रहे हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय का एक स्टेटमेंट भी आया है जिसमें बताया गया कि ये दौरा भारत के आसियान देशों के साथ रिश्तों को और मजबूत करने और साथ ही मलेशिया के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी बताया गया है कि इस यात्रा में 10 साल से मलेशिया में रह रहे भगोड़े जाकिर नायक के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। भारत इससे पहले भी अलग अलग मौकों पर यह मामला जरूर उठा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान 8 फरवरी को भारत मलेशिया CEO फोरम की 10वीं बैठक भी कुआलालंपुर में होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया के बड़े उद्योगपतियों और कारोबारी नेताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय चर्चा करते हुए आपको नजर आएंगे। इस दौरान दोनों देश ये देखेंगे कि भारत और मलेशिया के बीच बनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अब तक कितना डेवलपमेंट हुआ है और आगे क्या किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बातचीत में व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और लोगों के आपसी संपर्क जैसे अहम मुद्दे जिनको लेकर चर्चा होगी। दोनों देश रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, नवीकरणीय ऊर्जा और दूसरे सहयोग के क्षेत्र पर भी काम करने की सोच रहे हैं। इसके साथ ही छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की संख्या बढ़ाने और मलेशिया में थिरुवल्लुर सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज खोलने पर विचार भी किया जा रहा है। हालांकि इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। मलेशिया में चूंकि लगभग 29 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय है। भारत और मलेशिया के रिश्ते बहुत पुराने हैं, इतिहास, संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए हैं। मलेशिया में रहने वाले भारतीयों का इतिहास भी काफी पुराना है और उन्होंने भारत के आजादी के आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई है। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि भारत और मलेशिया आपसी व्यापार को बैलेंस करने और लंबे समय तक आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। इसके लिए भारत मलेशिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट की समीक्षा भी की जा रही है।